Hello, students. So, till date, we have discussed so many important topics of chemical kinetics. और ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी. इन सब टॉपिक्स के अंदर हमने लास्ट टाइम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के भी कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था. अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलरिटी. जो बोर्ड एग्जाम के तौर पे कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी गया है. सो लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी. First difference between the order of reaction and the molecularity is basically this is the definition difference. तो जैसा कि हमने उनकी जो definition में पढ़ा है बस वही यहां पर applicable हो जाएगा. So it is the sum of concentration term on which the rate of reaction actually depend. As we have discussed कि यदि ये rate का formula है that is K A raised to the power x and B raised to the power y. So what will be the order of reaction? Order of reaction को हम n से denote करते हैं, that is the order of reaction. So it is the sum of concentration term on which rate of reaction actually depends. Actually यहां पर हमें ये वर्ड यूज करना है जिनके ऊपर असलियत में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो यहां पर हम उसका सम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बट द डेफिनेशन ऑफ मोलिकुलरिटी इज it is the number of atoms, ions or molecule which collide with one another जो एक दूसरे के साथ collide करते हैं simultaneously so as to result into a chemical reaction, जो actually bring about the chemical reaction करते हैं. For example say A plus में B will give rise to the product. So A plus B आपस में कोलाइड करेंगे, A का मोलिक्यूल और B का मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे. सो इनका एक्चुअली सम जो लेते हैं जो स्लोएस्ट स्टेप का, दैट इज कॉल्ड दी मोलिकुलरिटी. उसे हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी. सो मोलिकुलरिटी जो है वो कोलाइडिंग स्पीशीज का एक्चुअली सम होता है और ये पावर्स का सम होता है. सो दैट इज नथिंग बट दैट इज द डेफिनेशन ओनली. सो लेट्स मूव फॉर द सेकंड डिफरेंस. Difference between order of reaction and molecularity is it need not to be a whole number, that is it can be fraction as well as zero. जो order of reaction है जैसा कि हमने स्टडी किया है, ये whole number तो हो ही सकता है, से इसकी वैल्यू 1 2 3 तो हो ही सकती है. apart from this it can be say 3/2 5/6. सो इसकी कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है जो फ्रैक्शन में हो, यानी कि जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. इसकी ये वैल्यू भी हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दिस ये जीरो भी हो सकता है. सो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें फ्रैक्शन में भी मिल सकता है, हमें होल नंबर तो मिल ही सकता है और हमें जीरो भी मिल सकता है. बट यदि हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी विल ऑलवेज अ होल नंबर एक्सेप्ट जीरो. जीरो भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा. सो मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी जीरो तो हो ही नहीं सकता. अपार्ट फ्रॉम दिस ये फ्रैक्शन भी नहीं होगा. ठीक है, ये हमेशा होल नंबर रहेगा विच इज स्टार्टेड फ्रॉम दी 1, जो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड दी मॉलिक्यूलरिटी. Important difference between order of reaction and the molecularity is it can be determined experimentally. ये बात हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं. ये किसी भी और तरीके से कैलकुलेट नहीं होगा. इट कांट बी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट नहीं हो सकता है. हम इसे एक्सपेरिमेंट से ही चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्सपेरिमेंटली ओनली. बट वट अबाउट द मोलिकुलरिटी, इफ वी नो द स्लोएस्ट स्टेप, यदि मुझे स्लोएस्ट स्टेप पता है, स्लोएस्ट स्टेप के बारे में मैं जानता हूं, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय एडिंग दी स्टोक्योमेट्री. सो यदि मुझे इनके स्टोक्योमेट्री के बारे में पता है, सो ये यदि स्लोएस्ट स्टेप है तो जस्ट बाय एडिंग, सो यहां पर इसकी मोलिकुलरिटी क्या रिफ्लेक्ट होगी, 2 होगी. सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी मोलिकुलरिटी. बट यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. Clear? Difference between order of reaction and the molecularity is order is applicable to the elementary as well as complex reaction. तो
elementary means elementary are those reaction which are single step, जो सिंगल स्टेप्स होती हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मल्टी स्टेप्स होती हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वहां पर कोई डिस्टिंग्विश नहीं होता कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्री या ओनली एप्लीकेबल टू द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बोथ दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। बट व्हाट इज हैपनिंग विद द मोलिकुलरिटी? मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू द एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर, यानी कि जो सिंगल स्टेप होंगी केवल उन्हीं के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज यदि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप को हम कंसीडर करते हैं फॉर मोलिकुलरिटी, क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप की मोलिकुलरिटी होगी दैट विल बी द मोलिकुलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यदि मुझसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में मोलिकुलरिटी का पूछा जाएगा तो दैट हैज नो सिग्निफिकेंस, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप को कंसीडर करना है, स्लोएस्ट स्टेप की मोलिकुलरिटी निकालनी है, वही मोलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मोलिकुलरिटी होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है कि यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता मोलिकुलरिटी से, उसका स्लोएस्ट स्टेप, उसकी मोलिकुलरिटी विल बी कंसीडर एज द मोलिकुलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द मोलिकुलरिटी इज इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल एंड बैलेंस रिएक्शन लाइक अ स्टोइकियोमेट्री। मीन्स ये बात हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखी है कि यदि 2a प्लस b विल गिव राइज टू द प्रोडक्ट, सो जो x की वैल्यू है वो 2 और y की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि a और b के कोफिशिएंट यानी कि a और b के जो स्टोइकियोमेट्री है वो 2 और 1 है। इट कैन बी इक्वल टू दी 2 and 1, दैट इज पॉसिबल और नॉट, वो हम एक्सपेरिमेंट से ही इसको चेक करेंगे सिंपल रिएक्शन के अंदर। बट व्हाट हैपन इन द मोलिकुलरिटी? मोलिकुलरिटी के अंदर जो सिंपल रिएक्शन होती है उसके जो यदि हमें स्टोइकियोमेट्री के बारे में पता चल जाए तो जस्ट हम उससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन इजीली कैलकुलेट दी मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन जस्ट बाय एडिंग इट, हम उसको जस्ट ऐड करके। सो कहने का मतलब ये है कि ये स्टोइकियोमेट्री तो होगा ही होगा, यदि वो सिंपल रिएक्शन है तो उसकी स्टोइकियोमेट्री के एडिंग से ही हमें मोलिकुलरिटी मिल जाएगी। बट व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पता कैसे चलेगा? एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, हम उसे एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे तो उसके अंदर वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। सो अब इसका एक ब्रीफ देखते हैं सभी का और उसको क्लियर करते हैं। This is the complete overview of the difference between the order of reaction and the molecularity. So the first difference, again, it is of definition. The sum of the concentration term, that is nothing but that is the definition of the order of reaction. The sum of the concentration term होगा जिनके ऊपर order of reaction, rate of reaction actually depend करता है, ठीक है। So this is the number of atom molecules ions collide to form product. जो product की formation करते हैं वो number of atom molecules ions जो collide कर रहे हैं actually जो product का formation कर रहे हैं। It need not to be whole number. It can be fraction so that p by q की फॉर्म में भी आ सकती है, zero order reaction भी हो सकती है। But we know about the molecularity. Molecularity is always a whole number and cannot be fraction or zero. ना तो fraction होगी ना ही ये zero होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, ये केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। बट इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपल, जो सिंपल रिएक्शन होगी उसके द्वारा ये कैलकुलेट किया जा सकता है मोलिकुलरिटी। द नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज एप्लीकेबल टू दी बोथ, ये सिंपल रिएक्शन के ऊपर भी एप्लीकेबल है और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के भी ऊपर एप्लीकेबल है। बट व्हाट अबाउट द मोलिकुलरिटी? मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल टू दी सिंपल रिएक्शन ओनली, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर मोलिकुलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। एंड एट लास्ट may or may not be equal to the stoichiometry of the balanced reaction. As we have already discussed कि ये
बैलेंस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट मोलिकुलरिटी अगर वो सिंपल रिएक्शन है तो इट इज द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मोलिकुलरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसको बहुत अच्छे से करना है। ये 5 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर?